गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके पास जो चैप्टर नंबर 13 है आपका, उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं यहाँ पे आप लोग, जहाँ हम कंसेप्ट ऑफ फोटोन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ फोटोन क्या था? एक थ्योरी थी आपके पास, और ये थ्योरी निकल के आई जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा आपके पास। तो प्रीवियस 2 चैप्टर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही डिस्कशन किया था। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या पढ़ा कि मान लीजिए ये आपका मेटल है और इसी मेटल का क्या है बेटा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास। अब ये जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हम क्या डालते हैं बेटा, रेडिएशन, दैट इज वेव। जब ये वेव यहाँ आती है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती है, या ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करती है बेटा, स्ट्राइक करती है। जब ये स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे एक फिनोमिना होता है, और ये फिनोमिना इस तरीके का होता है जो इस बात को डिक्लेयर करता है कि ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन नहीं होके कैसा नेचर शो कर रही है बेटा, पार्टिकल नेचर शो कर रही है। कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है। तो रेडिएशन के इस पार्टिकल नेचर को ही क्या बोला जाता है बेटा, फोटॉन्स बोला जाता है आपके पास। क्या पता लगा हमें एक्सपेरिमेंटल से कि ये रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करती है बेटा, इंटरेक्ट करती है, तो रेडिएशन का नेचर कैसा दिखा आपको, पार्टिकल नेचर दिखा। अब पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? जैसे बात करते हैं, आप लोगों ने कैरम बोर्ड खेला है। कैरम बोर्ड के अंदर क्या होता है कि एक कोटी होती है और एक स्ट्राइकर होता है। स्ट्राइकर से जब आप कोटी को हिट करते हो तो वहां पे स्ट्राइकर और कोटी के बीच में क्या होता है, कोलिजन। और उस कोलिजन की वजह से उस स्ट्राइकर की कुछ काइनेटिक एनर्जी उस कोटी के पास ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए हमारी वो जो कोटी है वो क्या करती है बेटा, मूव करना शुरू करती है आपके पास। सेम फिनोमेना यहाँ पे भी था कि ये जब रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो इसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है ड्यू टू द कोलिजन, और ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है और ये मोशन करने लगता है आपके पास। तो ये जो रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ, ये कोलिजन तभी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है जब हम ये मान के चले कि इस रेडिएशन के अंदर कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर प्रेजेंट है आपके पास। क्योंकि ये भी एक पार्टिकल होगा, रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, दोनों कोलिजन करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी वापस से ट्रांसफर की जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एस्केप करने वाला आपके पास। तो यही बात यहाँ बोली आपके पास कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियरली इंडिकेट दैट व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर, मैटर का मतलब कोई मटेरियल के साथ कोई लाइट क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, इज बिहेव एज इट वाज मेड ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी या पार्टिकल। ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स हैं, यहाँ पे जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया जाता है बेटा, क्वांटा और फोटोन नाम दिया जाता है। अब देखिए कौन सी रेडिएशन के पास ये फोटॉन्स या ये पार्टिकल प्रेजेंट है, इस बात के लिए उन फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की गई। अब हम बोलेंगे कि जिस रेडिएशन या जिस वेव के साथ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब उसका पार्टिकल नेचर भी आपके पास होने वाला है, मतलब उसके पास फोटॉन्स रहने वाला है। तो फोटॉन्स की प्रॉपर्टी हमसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, उस बात को ऑब्जर्व करें आपके पास। पहली बात कि हर एक फोटोन के पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एच न्यू। साथ ही हर पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, वो होता है एच न्यू बाई सी या एच बाई लैम्डा। अब एनर्जी तो हम पढ़ चुके हैं कि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू। इससे मोमेंटम कैसे बनेगा उस बात को देखिए। आपने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा, एच न्यू। आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन आपको पता है कि एनर्जी और क्या होती है बेटा, एम सी स्क्वायर आपके पास। देखो ये एनर्जी है रेडिएशन की और ये एनर्जी है मैटर की, मतलब कि मटेरियल की आपके पास। दोनों के एनर्जी को मैं अगर इक्वेट करूं तो मैं लिख सकता हूं एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू आपके पास। यहाँ पे ऐसा करो, इस सी स्क्वायर के 2 पार्ट कर दो, एम सी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है बेटा, मास। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये एक वेलोसिटी है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा, मोमेंटम।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ P मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से मैं P की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो P हो जाएगा आपके पास एच न्यू अपॉन में सी। इसका मतलब कि वो जो फोटॉन्स होगा उसके पास इतना मोमेंटम होगा एच न्यू बाई सी। अब इसी को एक बार और अपडेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एच अपॉन में लैम्डा। क्या अपडेट करना है बेटा आपके पास, एच बाई सी तो एज इट इज आप पढ़ के आए हो कि न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी बाई लैम्डा। इस न्यू की जगह मैं लिख दूंगा सी बाई लैम्डा, सी से सी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एच बाई लैम्डा। इसका मतलब कि उस फोटोन का एक और मोमेंटम होता है एच अपॉन लैम्डा आपके पास, जहां एच क्या है बेटा, एक प्लांक कांस्टेंट है आपके पास और जिसकी वैल्यू यूनिवर्स में कांस्टेंट रहने वाली है और वो वैल्यू कितनी है 6.63 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये जूल इंटू सेकेंड प्लांक कांस्टेंट का क्या है, यूनिट। अब राजस्थान बोर्ड ने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि जूल इंटू सेकेंड किस क्वांटिटी का यूनिट है, रिवर्स पूछा था। तो आपके पास वो कौन सी है बेटा, प्लांक कांस्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए कि ये जब फोटोन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं या क्वांटा की हम बात कर रहे हैं, जो कि एनर्जी के छोटे छोटे क्या हैं, पैकेट्स हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ये मटेरियल है और ये एनर्जी के छोटे छोटे क्या हैं, पैकेट्स। ये पैकेट्स जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करते हैं तो अपनी कुछ एनर्जीज को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है आपके पास। तो इन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या इन एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं बेटा, आपके पास फोटोन कहा जाता है। ये थ्योरी आगे भी काम में आएगी जब हम लोग आइंस्टीन के थ्योरी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, तब भी आइंस्टीन ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो रेडिएशन है वो फोटॉन्स के टर्म में आपके पास है, इसलिए फोटोन की प्रॉपर्टीज आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये फोटोन जब वैक्यूम में ट्रेवल करता है तो इस फोटोन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के क्या होती है, इक्वल होती है। तो स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम इज इक्वल टू सी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में क्या देखा गया है कि मान लीजिए आप दो मेटल की प्लेट लेते हैं, ये मेटल की प्लेट है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बैटरी का कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होंगे, ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब इसके बीच में क्या स्टेबलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से फोटोन को पास किया गया, तो ये लो ये फोटोन को पास कर रहे हैं, ये जो फोटोन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट पास आउट हो गए, मतलब सीधे ही निकल गए आपके पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर फोटोन सीधा निकल गया तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। सर कैसे पता लगा, एक बात खुद से सोच के देखो, अगर इस फोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज होता, अगर मैं ऐसा मानता, तो ये जो फोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव से ये रिपेल होता और नेगेटिव की तरफ क्या होता, अट्रैक्ट। तो फिर ये सीधा नहीं जा सकता था, इस फोटोन को ऐसे मूव करना पड़ता आपके पास, मतलब ये फोटोन डिफ्लेक्ट हो जाता टूवर्ड्स द नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ मटेरियल। और अगर मान लो इस फोटोन के पास अगर सर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव से रिपेल और पॉजिटिव से अट्रैक्ट और वो इस तरफ क्या हो जाता है बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाता है आपके पास। डेट मीन आपके पास है फोटोन पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता, बट हम लोगों ने क्या एब्जॉर्ब किया कि ये जो फोटोन है इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया तो ये फोटोन स्ट्रेट चला गया, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इस फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। कितना चार्ज रखते हैं बेटा, 0 चार्ज। इसी वजह से ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है ना ही पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद में जो फोटोन है उसके पास एनर्जी भी है, उसके पास मोमेंटम भी है, और एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कैसी क्वांटिटी है बेटा, कंजर्व क्वांटिटी है। इसलिए बोला गया कि फोटोन का एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसके बाद में क्या बोला कि ये जब फोटोन जो है
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करता है। मान लीजिए ये फोटोन पहले एयर से आ रहे थे फिर वाटर में चले गए। जब एयर से वाटर में जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। देखो अगर आपने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी बराबर होती है प्लांक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हमारा फोटोन क्या रखता है, फ्रीक्वेंसी रखता है। और इस फोटोन की ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी मीडियम में फोटोन को प्रोपोगेट कराएं, फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, जीरो। अगर आपने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी की इक्वेशन पढ़ी है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में भी हम इसको एक बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि यहाँ पे m क्या होता है बेटा आपके पास, मूविंग मास, m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास, और ये होता है √1 - v²/c²। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि m नॉट जो कि मेरा क्या है बेटा, रेस्ट मास है, इसका इक्वेशन बन जाएगा m √1 - v²/c²। और हम लोग रेस्ट मास कैलकुलेट करना चाहते हैं किसका बेटा, फोटोन का। अब देखो आपको पता है कि मान लो फोटोन अगर वैक्यूम में है तो फोटोन की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपके पास, अगर फोटोन वैक्यूम में है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ v की जगह क्या लिख देंगे बेटा, c। ये हो जाएगा c² कितना, 1। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 0 का √0, 0 मल्टीप्लाई बाई m, ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो m नॉट क्या है, रेस्ट मास, और फोटोन के लिए रेस्ट मास कितना आ रहा है बेटा, 0। इसका मतलब एक फोटोन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका रेस्ट मास 0 है और जो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। और ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 के वेरी शॉर्ट में पूछा गया है कि उस पार्टिकल का नाम बताओ जिसका रेस्ट मास कितना हो बेटा, 0, और जो इलेक्ट्रिकली क्या हो, न्यूट्रल, और वहां आंसर में लिखा होता है फोटोन आपके पास। ठीक है, तो ये फोटोन के क्या थे बेटा, कंसेप्ट। देखो सिंपल सी बात याद रखनी है कि पहला क्या रखना है, कंसेप्ट ऑफ फोटोन से मतलब क्या है कि जब कोई रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। उस पार्टिकल में एनर्जी के छोटे छोटे क्या होते हैं, पैकेट्स। उन एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोला जाता है बेटा, फोटोन। फिर इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कि फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, hν, और फोटोन का जो मोमेंटम है वो कितना होगा आपके पास, hν/c और h/λ। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जो फोटोन्स आपके पास हैं वो वैक्यूम के अंदर जब मूव करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, फोटोन इलेक्ट्रिकली क्या है बेटा, न्यूट्रल है। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोटोन जो है वो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसपोर्ट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है आपके पास कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है बेटा, 0। ये कंसेप्ट ऑफ फोटोन है। इसके बाद इस चैप्टर का एक और लेक्चर बचता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके, वो है आइंस्टीन थ्योरी आपके पास। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक करें और फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर करें बेटा। थैंक यू।